सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सत्संग की अनोखी चर्चा में आज हम बात करेंगे गुरु और शिष्य के संबंध में। ये तिब्बत में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। एक मारपा नाम के संत अपने गुरु के पास गया। मारपा एक बहुत अद्भुत संत था। मारपा नया नया ही शिष्य बना था, लेकिन श्रद्धा उसकी बहुत प्रगाढ़ थी। ऐसी प्रगाढ़ की एक दिन गुरु ने कहा कि श्रद्धा अगर पूरी हो तो आदमी जल पर भी चल सकता है। गुरु तो समझा ही रहा था, लेकिन मारपा उठा और गया नदी के किनारे और नदी पर चल दिया। और शिष्यों ने देखा मारपा को नदी पर चलते हुए, देखकर ईर्ष्या भी हुई। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन किनारे पर ही नदी में पैर रखते डुबकी खा गए। मारपा नया नया था और सभी शिष्य पुराने थे। उन सभी शिष्यों ने गुरु को आकर कहा कि मारपा नदी पर चल रहा है। यह सुनकर गुरु भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने भी सोचा नहीं था कि कोई चलेगा। वह खुद भी नहीं चल सका था कभी। यह तो शास्त्रों को समझा रहा था। जो शास्त्रों में लिखा था उसकी वो चर्चा कर रहा था। फिर एक दिन यह हुआ कि गुरु समझा रहा था कि श्रद्धा अगर पूर्ण हो तो कोई पर्वत से भी कूद पड़े तो खरोच नहीं लगेगी। यह सुन मारपा उठा और गया और पर्वत से कूद गया और खरोच न आई। और शिष्यों ने भी सोचा, हिम्मत की, लेकिन देखी गहराई पर्वत से नीचे की तरफ। पानी पर तो चलने की कोशिश भी की थी कि किनारे ही डूब गए। वापस लौट आए थे। यहां से तो लौटने का कोई उपाय भी न था। यहां से गिरे तो सीधे ऊपर जाएंगे। छोटे मोटे पत्थरों पर से कूद कर देखा, उसी में हाथ पैर टूट गए। लौटकर गुरु को कहा। गुरु को अहंकार जगा। गुरु ने रहा होगा। थोथे गुरु, 100 में से 99 थोते ही होते हैं। जहां असली सिक्के होते हैं वहां नकली सिक्के भी चलेंगे ही। असली होते हैं इसीलिए तो नकली चलते हैं। असली ना हो तो नकली चल भी नहीं सकते। और नकली सिक्कों की एक खूबी होती है, अर्थशास्त्र का नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्के को चलन के बाहर कर देते हैं। तुम्हारी जेब में अगर 10 रुपये का एक नकली नोट है और 10 रुपये का एक असली नोट है, तो पहले तुम चाहोगे कि नकली को चलाएं। स्वभावतः इससे जितनी जल्दी झंझट मिटे उतना बेहतर। पान वाले को पकड़ाओगे, सब्जी वाले को पकड़ाओगे, जहां भी चल जाए चला दोगे पहले उस नकली को। असली को बचाओगे। और अगर सभी के पास नकली रुपये हैं तो बाजार में नकली रुपये ही चलेंगे। असली रुपये तो तिजोरियों में बंद हो जाएंगे। और यही अक्सर सद्गुरुओं के संबंध में होता है। असली सद्गुरु चल नहीं पाते, नकली सद्गुरु खूब चलते हैं। नकली सद्गुरु इसलिए चला जाता है कि वह तुम्हारी आकांक्षाओं की तृप्ति का भरोसा दिलाता है, आश्वासन दिलाता है,
वह तुम्हें सांत्वना देता है, वह तुम्हें संतोष देता है, वह तुम्हारी मलहम पट्टी करता है, तुम्हारे जीवन को नए आयाम नहीं देता। ऐसा ही यह मारपा का गुरु रहा होगा। उसे अहंकार जगा कि जब मेरा शिष्य नदी पर चल गया, पहाड़ से कूद गया, तो मैं तो चल ही सकता हूँ। पूछा उन्होंने मारपा कि तू कैसे चला? मारपा ने कहा कि कुछ नहीं, बस आपका नाम लिया और चल गया। गुरु के अहंकार की तो कोई सीमा न रही फिर, कि मेरा नाम जब इतना काम कर सकता है तो मैं क्या नहीं कर सकता। गुरु ने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, आओ नदी पर। और गुरु पहला ही कदम चले कि डुबकी खा गए। पहाड़ से कूदने की तो फिर कोशिश ही ना की उन्होंने। गुरु को डुबकी खाते देखकर मारपा बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा गुरु से कि इसका राज क्या है। गुरु मारपा के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे माफ करो, मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है। मैं तो शास्त्र समझा रहा था, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व है कि तुमने झूठे पर भी श्रद्धा की, तो वह श्रद्धा तुम्हारी काम कर गई। श्रद्धा का रसायन बड़ा गहरा है। झूठे पर भी श्रद्धा काम कर सकती है, क्योंकि सवाल झूठ और सच का नहीं है, सवाल श्रद्धा का है। श्रद्धा तुम्हारे भीतर एक आत्मबल जगाती है, एक ऊर्जा का स्फुरण होता है। तो कभी कभी झूठे गुरुओं के पास भी सच्ची श्रद्धा ने भवसागर पार कर लिया है, और अक्सर सच्चे गुरुओं के पास भी श्रद्धा न हो तो लोग पत्थरों की तरह बैठे रहे। उनके प्राणों में कोई वीणा न बजी, कोई गीत न जगा। सब कुछ श्रद्धा पर निर्भर करता है। बस आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं।